हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सो यहाँ पर हमें ये सेट्स गिवन है एंड हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो, हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती है। एक तो होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब तब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखे ना, देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे, तो यानी कि रोस्टर फॉर्म को हम नंबर्स के उसमें लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म को जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे होगे कि यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दे रखे हैं ना, तो तब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम कुछ इस सेंटेंस की तरह लिखते हैं, और जब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म को कुछ हम इस तरीके से न्यूमेरिकल की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे ए हमें सेट दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, फिर एक्स। अब देखो यहाँ पे जो दो डॉट लगी हुई है ना, इसका मतलब होता है सच डैट। ठीक है, तो एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 और लेस देन 7। देखो अब इसका क्या मतलब है, देखो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा ग्रेटर का सिंबल होता है ना। ओके, अब ये यहाँ से हमारे पास एक ग्रेटर का सिंबल हो गया एंड अगर इसके नीचे कुछ इस तरीके से एक आप कह सकते हैं एक इस तरीके से इस ग्रेटर साइन के नीचे अगर कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं ना। सो देखो, मैंने आपको बताया था कि तब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ए इज इक्वल टू, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट एंड देखो -3 से 7 तक, एंड यहाँ पे हम -3 को भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये x जो है वो -3 से बड़ा भी है और -3 के इक्वल भी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें -3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर उसके बाद -2, देन -1, देन 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पर भी इस साइन के नीचे अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही होती तो उसका मतलब क्या होता है कि ये उसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 7 जो है, ये जो ए सेट है उसमें ये जो 7 है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में हमें सेट दे रखा है बी, वो में दे रखा है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 6 से कम होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो बी इज इक्वल टू, अब वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 6। तो मैंने भी आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 6 लिखने हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से लेस देन 6। ओके, अब उसके बाद इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स क्या है, एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है इस तरीके से कि उन डिजिट्स का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 8 है। तो वो ऐसे हमें यहाँ पे डिजिट्स लिखने हैं। सो देखो सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो कैसे सम 8 किस तरीके से बोला गया है वो देखो, जैसे कि आप यहाँ पे एक डिजिट लिखो, 2 डिजिट नंबर, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि 1 7। ठीक है, तो ये लिखा, तो यहाँ पे 1 और 7 का जो सम होता है वो मेरे पास कितना होता है, 8 होता है। तो बस वो यहाँ पर बोला गया है कि जो सम है उन डिजिट का जो सम है वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यानी कि एक नंबर तो हमारे पास 17 आ गया। नेक्स्ट आप कैसे करो, यहाँ पे आपने 1 लिया है तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 है तो 7 से 1 कम कर दो, तो 7 से 1 कम क्या हो जाएगा, 6। तो देखो आप 6 और 2 का भी सम क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद इसमें एक इंक्रीज कर दो 3, इसमें एक डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो 3 और 5 का भी सम हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 एंड इसमें भी एक डिक्रीज कर दो, यानी कि हो जाएगा 44। ठीक है,
एंड उसके बाद यहाँ पर एक इंक्रीज कर दो यानी कि 5 एंड सॉरी यहाँ पे 35 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये सही है यहाँ पे हमारे पास। अब देखो 5 यहाँ पे आपने एक इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे एक डिक्रीज कर दो यानी कि हो जाएगा 53, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 5 है तो एक इंक्रीज कर दो 6 एंड यहाँ पे एक डिक्रीज कर दो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगेन एक नंबर इंक्रीज कर दो यानी कि 6 से एक नंबर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 7, ठीक है। अब उसके बाद 2 से एक नंबर डिक्रीज कर दो यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और उसके बाद 7 में अगेन एक नंबर इंक्रीज कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 एंड 1 में एक नंबर डिक्रीज कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 0। यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है d इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो x क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि किसी के टेबल में नहीं आते, यानी कि वो किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारे पास x क्या है, वो एक प्राइम नंबर है और वो क्या है, 60 का डिवीजर है, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो 60 को क्या कर सकता है, कट कर सकता है, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट में d इज इक्वल टू एंड यहाँ पे ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर देखो 60 मतलब कौन सा ऐसे प्राइम नंबर है जो कि 60 को कट कर सकता है। तो एक तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 भी प्राइम नंबर होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 भी प्राइम नंबर होता है एंड नेक्स्ट हमारे पास 5, ठीक है, और तो नहीं होते। तो देखो ये ऐसे नंबर से अगर मैं 60 को 2 से डिवाइड करूँगी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसी ही 3 के लिए एंड ऐसी ही 5 के लिए, ठीक है। अगर हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि एंड ये तीनों की तीनों हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर भी है, ठीक है। सो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 5। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो इसे भी हमें यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो E इज इक्वल टू, अब देखो तब भी हम यहाँ पर सेट्स में या फिर आप कह सकते हो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से नंबर्स लिखते हैं। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी नंबर ना रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमें जब ट्रिग्नोमेट्री तब हम वर्ड लिखेंगे तो उसमें हमें यही ध्यान रखना है कि कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कैसे, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास T, ठीक है, उसके बाद कोमा, फिर देन R, फिर कोमा, फिर I, फिर देन G, ठीक है, देन O, देन N। अब देखो n के बाद फिर O आ रहा है, लेकिन O तो हमने ऑलरेडी लिख दिया एंड मैंने आपको बताया था कि रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम O तो लिखेंगे नहीं। अब उसके बाद M, ठीक है, M देन E। अब देखो यहाँ पे T ऑलरेडी हमने लिख दिया एंड R भी हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो अब हमारे पास बचा Y, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने लिख दिए, इसको हमने यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स को यहाँ पे हमने रोस्टर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट। अब इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सो अगेन जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड्स लिखे हैं ऐसे हमें इसमें करना है। तो एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगेन लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा B E T, और देखो दोबारा से यहाँ पे T है लेकिन T तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, E भी हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब हमारे पास बचा R, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12। तो अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें इसको इस तरीके सेंटेंस की फॉर्म में इसको लिखना है। यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। एंड अब हमें इसे क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद x, फिर सच डैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3n एन क्यू। देखो अब आप इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स, ये तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि ये सब क्या है यहाँ पर
3 के मल्टीपल्स है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, इससे आगे भी आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जो n है ना वो यहाँ पर क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये जो n है वो यहाँ पर हमारे पास 1 से तो बड़ा है और इक्वल भी है ना, 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी है, और 4 से छोटा है और 4 के इक्वल भी है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से इसको शो करना है। ठीक है, ये चीज जरूर आपको यहाँ पर लिख के आनी है, एंड देन उसके बाद आपको कर देना है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो देखो कैसे, ये मैंने कैसे किया, n है। अब ये जो यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करा है, ये वाला नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 भी पुट कर सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ठीक है, 4 से ज्यादा पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि जो n है वो हमारा 4 से लेस है लेकिन 4 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या है कि ये 4 के इक्वल है। अब सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये सब 2 की पावर्स हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 रख दूँ तो 2, 2 की पावर 2 रख दे तो 4, 2 की पावर 3 रख दे तो 8, 2 की पावर 4 रख दे तो 16, 2 की पावर 5 रख दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। यानी कि यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि ये सब जो है वो हमारे पास 2 की पावर है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि x सच डेट x इज इक्वल टू 2n, है ना, ये सब पावर्स हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 के ऊपर n लगा दिया। ठीक है, अब अगेन वही लिखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो n है वो हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा फोर्थ का सेकंड पार्ट। नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट देखो, इसमें अब देखो जैसे सेकंड पार्ट में 2 की पावर्स थी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 5 की पावर्स दे रखी है। 5 की पावर 1 रखी तो 5, 5 की पावर 2 रखेंगे तो 25, 5 की पावर 3 रखेंगे तो 125, 5 की पावर 4 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 625। तो अगेन इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि x सच डेट x इज इक्वल टू 5n, एंड यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो n है वो यहाँ पर हमारे पास देखो कहाँ तक आ रहा है, 1 2 3 4 तक आ रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, लेकिन लेस देन और इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में देखो ये 2 4 6 एंड उसके बाद देन डैश दे रखे, यानी कि ये फिर इस तरीके से चलता जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे ये सब आपको इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये सब हमारे पास क्या पे इवन नंबर से 2 है, 4 है, फिर 6 है, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, है ना, फिर 10 के बाद 12, फिर 12 के बाद 14, तो इस तरीके से यानी कि सब हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि x सच डेट x इज एन इवन। अब इवन के साथ साथ आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखने हैं हम नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई इंटीजर तो है नहीं, कोई नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पर सब यहाँ पर पॉजिटिव ही है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो कि 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट। पे आप इसकी जो फिफ्थ पार्ट है ना इसको ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1 4 9 फिर डैश डैश तक 100 तक ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा कि अगर हम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहे हैं सबके, जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 3 का स्क्वायर करेंगे, 9, तो इस तरीके तक ये हमारे पास ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो यानी कि ये हमारा 1 से लेके 10 तक के सबके क्या कर रखे हैं यहाँ पे इन सब ने स्क्वायर्स दिए हुए हैं। तो यानी कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेट इज कि x सच डेट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, है ना, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके स्क्वायर्स हो रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एंड जो n है वो देखो यहाँ पर हमारे पास कहाँ से 1 से लेके स्टार्ट हुआ था, 1 से लेके 10 तक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट।
नंबर 5 इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखो यहाँ पे हमें ये अगेन दोबारा से सेट्स दिए हुए हैं एंड इनको हमें क्या लिखना है, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो एलिमेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे हमें ये जो दे रखे हैं ना 3, ये इस तरीके की, यानी कि जो हमें रोस्टर फॉर्म्स में जो यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसी इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमने यहाँ पे किस में लिख रखे हैं, एलिमेंट फॉर्म में लिख रखे हैं। ठीक है, तो इन सबको भी हमें कैसे लिखना है, जैसे कि हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, वैसे हमें इन सबको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स क्या है कि एक ओड नेचुरल नंबर है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि वो एक ओड नेचुरल नंबर। तो किस तरीके से लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू, फिर मैं आपको बताया तब सेट लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 1 3 5 7, फिर डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि हमारे ओड नंबर्स तो काफ़ी सारे होते हैं ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डैश डैश लगा देंगे। ठीक है, सो हो जाएगा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। और जो यहाँ पर एक्स है ये सब क्या इंटीजर है, और एक्स जो है वो -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से लेस है। में हमें क्या गिवन है कि जो b है उसको हम कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, अब वो क्या है, वो -1/2 से ग्रेटर। तो -1/2 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि भाई वो नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो यानी कि 0 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो वो आगे हमें गिवन है कि वो 9/2 से जो है वो लेस है। तो 9/2 का मतलब क्या है, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और 4.5 आएगा। तो यानी कि 4.5, तो यानी कि 4 से कम है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। थर्ड पार्ट है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स क्या है यहाँ पर हमारे पास इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें लिखनी है। क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा 4 से छोटा है और 4 से कम है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाई देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आ ही जाएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, वो भी 4 से कम है। उसके बाद 0 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, वो भी 4 से कम है। देन 1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा एंड वो भी हमारा 4 से कम है। देन उसके बाद 2 2 का स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे हम नहीं जा सकते, 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा, जो कि हमारा 4 से छोटा होता है, बड़ा होता है। अब उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है डी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर। ठीक है, तो अगेन हमें जैसे कि हमने थर्ड में यहाँ पर बैटर और टिग्नोमेट्री को लिखा था ना, ऐसी सेम हमें लोयल को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू, फिर देन उसके बाद ब्रैकेट, फिर एल ओ वाई ए, एंड हम अगेन दोबारा से एल मत लिख देना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिपीट नहीं होता, एंड एल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख दिया है। ठीक है, part is x such that x is a month of a year not having 31 days। तो यहाँ पे हमें वो वाले मंथ्स लिखने हैं जिनमें कि 31 डेज जो है नहीं आते, यानी कि 30 आते हैं या फिर 28 आते हैं, 29 आते हैं। ठीक है, तो वो वाले मंथ हमें यहाँ पर लिखने हैं, 31 डेज वाले नहीं लिखने। हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू, फिर सच डैट, अब यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, जनवरी में तो 31 होते हैं, तो यानी कि जनवरी लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फरवरी, क्योंकि फरवरी में 28 डेज भी आ जाते हैं और 29 भी आ जाते हैं, तब लीप ईयर होता है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल, देन जून, देन सितंबर, एंड द लास्ट वन इज नवंबर। ठीक है, तो ये सब हमारे पास मंथ्स होते हैं जो कि हमारे 31 डेज के होते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट। Sixth part is f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x मतलब वो वाले कॉन्सोनेंट लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कि k से पहले पहले आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट लिखना है। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, जो कि वोवल्स नहीं होते। वोवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, ये तो हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो हमारे पास वोवल्स हो गए, हमें यहाँ पे क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, और याद रखना के से कम वाले कॉन्सोनेंट लिखने हैं, यानी कि जो के से पहले आते हैं, यानी कि ए तो होगा नहीं, बी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो बी, फिर सी, फिर डी,
फिर ई तो होगा नहीं क्योंकि ई तो हमारे पास वोवल होता है, फिर एफ जी एच एंड जे तक ही लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें के से कम वाले लिखने हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच ईच ऑफ the set on the left in roster form with the same set on the right described in set builder form, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में दिए हुए एंड यहाँ पे हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें मैच करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 2 3 6। तो अब देखो 1 2 3 6 किससे हम यहाँ पे मैच करें। सो अगर आप यहाँ पे सी देखो तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। देखो तो ये सब हमारे 6 के तो डिवीजर है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये सब हमारे 6 के तो फैक्टर है ना, तो वही मतलब होता है, ठीक है। यानी 6 के डिवीजर यानी कि 6 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी। तो यानी कि जो फर्स्ट है वो हमारा किससे मैच हो जाएगा, सी से। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज 2 एंड 3, ठीक है। सो 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 देखो यहाँ पे अब हमें किससे मैच होगा। सो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। तो देखो यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवीजर भी हैं, तो यानी कि इसका जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर इसका ये किससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है। अब उसके बाद देखो थर्ड वाला तो काफ़ी ईजी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स। देखो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सिर्फ किस फॉर्म में लिख दिया है इन्होंने, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा है। तो ये वाला थर्ड वाला हमारा किससे मैच हो जाएगा, डी से, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास डी से मैच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ये हमारा किससे मैच होगा। अब देखो आप वैसे भी सोच सकते हो कि कौन सा बचा है, यहाँ पर बी वाला ही बचा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये यहाँ पे सब हमारे पास ओड नंबर लिखे हो और सबके मतलब यहाँ पे 9 तक लिखे हो, यानी कि 10 से कम है, तो यानी कि जो फोर्थ है इसका ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज बी, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।